तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2026 की सबसे एक्साइटिंग थिंग्स में से एक है अवेंजर्स डूम्सडे, और उसे देखने के लिए बहुत से लोग एक्साइटेड तो हैं, लेकिन कुछ लोग टेंशन में भी हैं क्योंकि मार्वल ने इससे पहले बहुत सारा हक रखा है और अवेंजर्स डूम्सडे एंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो लोग कंफ्यूज्ड है कि क्या देखें और क्या नहीं। तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें आप सभी को पता चल सके कि अवेंजर्स डूम्सडे आने से पहले क्या क्या देखना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है और मूवी समझने में काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले आती है गोस्ट राइडर की मूवी, जिसमें पहला पार्ट ही देखना, दूसरा पार्ट थोड़ा सा टीवी हो गया था उसको, तो वो हल्का लगता है, लेकिन पहला पार्ट काफ़ी अच्छा है। तो गोस्ट राइडर का फर्स्ट पार्ट देख लेना, फिर ओरिजिनल एक्स-मेन ट्रायोलॉजी जो है सबसे पहले जो आई थी वो देख लेना, वो भी काम आएगी। फिर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी, और फिर उसके बाद एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी, क्योंकि ये दोनों ही स्पाइडरमैन फिर से अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर दिखेंगे ही सही। और अगर चलो एंड्रू नहीं भी दिखा डूम्सडे में तो वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये स्पाइडरमैन्स आने वाले हैं वापस। तो अगर इनकी कहानी आपको पता होगी तो आप इनको ज़्यादा एंजॉय करोगे। और फिर इसके बाद आयरन मैन से लेके अवेंजर्स एंड गेम तक पूरा मार्वल ही, जिसके अंदर 20-21 मूवीज़ आती हैं, वो देख लेना। तो आई थिंक वो तो काम आएगा ही सही, क्योंकि लिटरली अगली अवेंजर्स मूवी है और आई थिंक उसके अंदर सारी ही मार्वल की कहानियाँ जुड़ेगी, एटलीस्ट जो एंड गेम से पहले वाली थी, क्योंकि उसके पहले जितनी भी मूवीज़ आती थी वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आती थी, कोई भी बिखरी हुई नहीं आती थी, तो वहाँ पर छाटना मुश्किल ही है। फिर एंड गेम के बाद बहुत कुछ छाटा जा सकता है, जिसमें आता है सबसे पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो वो देख लेना क्योंकि स्पाइडरमैन की कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वोंडा विजन, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो वोंडा की ओरिजिन है स्कारलेट विच बनने की वो दिखाई गई है, और वाइट विजन को लेकर भी चीज़ें हैं, तो वो भी देख लेना। और हाँ, वोंडा ने अपने ख्याली बच्चे भी उसी में बनाए थे, तो वो भी देख ही लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके वो भी आने ही वाले हैं। फिर लोकी सीजन 1 एंड सीजन 2, क्योंकि लिटरली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी सीरीज से शुरू हुआ था और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया गया है, तो ये काम आएगी ही सही, और डेफिनेटली काम आएगी, मस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वाइवा लूंगा इसका। तो फिर शेंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स, क्योंकि शेंग-ची की जायदाद में इकलौती मूवी है ये, और इसके अंदर भी उसका अपीयरेंस हुआ था, और ये मार्वल की मल्टीवर्स सागा की वन ऑफ द फ्यू गुड मूवीज में से। और शेंग-ची एज अ कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसका काफी सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, तो आई थिंक ये मिस नहीं करनी चाहिए। फिर है इटर्नल्स, जिसके अंदर इन्होंने अवेंजर्स जैसी एक और टीम इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि इस मूवी के एंड होते होते किडनैप भी हो जाती है, बट आई थिंक ये लोग कहीं ना कहीं डूम्सडे के अंदर नहीं, फिर भी सही, पर सीक्रेट वॉर्स के अंदर तो आएंगे ही सही। तो ये मूवी देख लेना, और मूवी है भी अच्छी, मतलब क्वालिटी वाइज तो अच्छी है, पर दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड लुक्स डज मैटर, तो आई थिंक देखोगे तो मज़ा तो आएगा ही सही। फिर आती है होकाई की सीरीज़, जिसके अंदर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, केट बिशप का, और उसी के लिए ये सीरीज़ देखनी भी है आपको, क्योंकि ये कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये न्यू अवेंजर्स में से एक है, और होकाई का भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वो एंड गेम के बाद कर क्या रहा था। फिर इसके बाद आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके अंदर 3 स्पाइडरमैन सबसे पहली बार आए थे, और ये मार्वल मल्टीवर्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवीज में से एक आ जाती है, जिसका यूज डेफिनेटली डूम्सडे के अंदर होगा। इवन स्पाइडरमैन की जो अगली मूवी आ रही है ब्रांड न्यू डे, उसके अंदर भी होगा, तो आई थिंक ये बिल्कुल भी मिस नहीं हो सकती है। फिर आता है मून नाइट का सीजन 1, जिसका सीजन 2 आने के अते पते भले ही नहीं हो, पर आई थिंक मून नाइट का कैरेक्टर जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, और नहीं भी करा तो ये सीक्रेट वॉर्स के अंदर डेफिनेटली आएगा कैरेक्टर, क्योंकि बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है, और आई थिंक मार्वल इसको या फिर रूसो ब्रदर्स तो इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। और इसका शो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब काइंड ऑफ सुपर हीरो अपरिचित, तो मज़ा आएगा देखने में, देख लेना। फिर आ रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीवर्सल मूवी है। इसके अंदर हमें एक नई अर्थ इंट्रोड्यूस कराई गई थी, इसके अंदर इनकर्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था, और इसके अंदर ही वोंडा की भी थोड़ी थोड़ी डेथ दिखाई थी, तो आई थिंक अगर वो जिंदा होती तो यहाँ से भी रेफरेंसेस होंगे, और जो अर्थ दिखाई गई है वो भी काम आएगी। फिर इसके बाद आती है थॉर लव एंड थंडर, और आई थिंक मैं बोलूँगा ये देखने से अच्छा इसका कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ हल्का सा कुछ भी समरी पढ़ लेना यार, पूरी मूवी मत झेलो यार। मैं मतलब ज़रूरी है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं बता दूं, पर दिमाग कह रहा है कि ना बताऊं, क्योंकि कुछ लोगों का हार्ट फेल भी हो सकता है, और मैं पुण्य कमाते कमाते पाप नहीं कमाना चाहता। तो मैं बोलूँगा इसकी समरी देख लेना यूट्यूब पे, या फिर कुछ हल्का फुल्का इसकी समरी पढ़ लेना, तो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो ये डूम्सडे में जब थोर की बेटी का रोल दिखाया जाएगा, वो एंगल दिखाया जाएगा, तो तुम्हें समझ आ जाएगा।
फिर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, जो कि इसके अंदर ही कैंग को आखिरी बार दिखाया था, तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए तो मतलब एक बार देख ही सकते हो। और वैसे भी ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे का स्टार्टिंग सीन ही कैंग की मौत से हो, तो अगर मरने से पहले मरने वाले का पता हो तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो देख लेना। इसके बाद आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि गार्डियंस को फाइनल गुड बाय देती है, जहां पर इस मूवी में काइंड ऑफ उनको फेयरवेल दे दिया है, लेकिन इसके अंदर जो एक नई टीम बनी है ऊपर से, स्टार वॉर्स जो अर्थ पर इसमें अपने दादा से मिलने जाता है, तो वो चीज़ें आगे जाके डूम्सडे में डेफिनेटली कनेक्ट होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो ये भी देख लेना। फिर इसके बाद आती है द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि पूरी मूवी देखने लायक नहीं है यार, मतलब नहीं, मत देखो, मैं बोल रहा हूँ मत देखना, कोई बोले देखने को तो भी मत देखना। वो मूवी है जिसको मैं बोलूँगा नहीं देखने के लिए, ठीक है, लेकिन उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसका वो देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है, वो काम आएगा, वो डूम्सडे के मेजर प्लॉट पॉइंट में से एक हो सकता है, तो वो समझने में मूवी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वो देख लेना। फिर डेडपुल एंड वुल्वरिन, जो कि डेडपुल और वुल्वरिन को एमसीयू में लाके रख देती है, और इसके अंदर एंकर विंग्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये भी देख लेना, ये भी मस्ट इंपोर्टेंट में से एक ही आती है। जहाँ इसके बाद आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इसके अंदर हमें सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनते हुए दिखाया है, जो कि आगे जाके अवेंजर्स की टीम को लीड भी करेगा, तो ये अपने आप ही इंपॉर्टेंट मूवीज की लिस्ट में आगे आ जाती है। जहाँ इसके बाद आती है थंडरबोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एक नई टीम भी इंट्रोड्यूस करी गई थी और एक नया सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्री, और ये सेंट्री आगे जाकर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये मूवी मिस नहीं की जा सकती, और ये तो अच्छी भी है, मज़ा भी आएगा देखने। जहाँ इसके बाद आती है फैंटास्टिक फोर, जो कि शेंगची की तरह इनकी जायदाद में भी एक ही मूवी है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम है, और ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होती है डूम्सडे से, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें सीधा डॉक्टर डूम दिखाया था, तो मतलब यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। बाकी इसी के साथ खत्म होती है वो सारी मूवीज जो तुम्हें देखनी थी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए, और आई नो ये ज़्यादा लग रही हैं और है भी ज़्यादा, पर ये इतनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हो, ठीक है, तो आप अपनी जो भी नौकरी है वो छोड़िए और देखिए, क्योंकि डूम्सडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। नौकरी तो क्या है, फिर भी आ जाएगी, डूम्सडे बार बार थोड़ी आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आई थिंक 2-3 महीने में सारी मूवीज़ खत्म हो जाएगी। दिन की एक मूवी देख लो, आराम से खत्म हो जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बाल झड़ जाएंगे। बाय।